जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा के फजल से ठीक होंगे। इस सर्दी के मौसम में आज आपके साथ एक आयत शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि 2023 में आप किन किन इम्तहानात से, मुश्किलात से और फैसलों से गुजरे हैं। हो सकता है कि कामयाबी का 2023 रहा हो सकता है कि नाकामयाबियों की शिकस्त की आपने धूल चाटी हो। जैसा भी हो, आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर आप 2023 के बाद 2024 में इस पैगाम को सुन रहे हैं और उन सवालों के जवाब के मुतलाशी हैं जो आपको 2023 में नहीं मिले, तो आज आपके साथ एक आयत शेयर करूंगा। जैसे इस आग को जलाया गया है कि जिस्म को गर्मी मिल सके, जैसे इस चेयर को बनाया गया है कि इस पर बैठा जाए, वैसे ही आपका बनाने वाला आपके लिए अपना मकसद, मंसूबा और मर्जी रखता है। वो कादिर मुतलक खुदा आपके लिए अपना पर्पस, अपनी विल और अपना प्लान रखता है। माई बिगेस्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप अपने खालिक का अपनी जिंदगी में मकसद, मर्जी और मंसूबा जानते हैं? खुदा की मर्जी, मकसद और मंसूबा को जानने के लिए क्या है? उसके कलाम का मुतालिया करना होगा। आज एक आयत आपके लिए शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये 2024 आपके लिए तरक्की, रहनुमाई, हौसला अफजाई और जिंदगियों को तब्दील और खुदा के मकसद को समझने में मददगार होगा। इफ्सियों 5 उसकी 10 को जब देखते हैं तो वहां पर बड़ा जबरदस्त सच सीखने को मिलता है। पालूस रसूल कहता है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। 2024 में जानना चाहते हैं कि खुदा को क्या पसंद है, खुदा को क्या नापसंद है। जैसे आपकी और मेरी पसंद और नापसंद है, जैसे हमारे दोस्तों की पसंद और नापसंद है, वैसे खुदा को भी कुछ पसंद है और कुछ नापसंद है। खुदा को हरगिज ये बात पसंद नहीं कि उसकी बनाई हुई, तख्लीक की हुई जिंदगी इस ज़मीन पर उसकी मर्जी, उसके मकसद, उसके मंसूबे को बगैर जाने, समझे और पूरे किए खाक में लौट जाए। खुदा को यह पसंद है कि हर फर्द बशर अपनी जिंदगी में खुदा के बुलावे, मकसद और मर्जी को पूरा करे। पालूस रसूल ये कहता है, तजर्बा से मालूम करते रहो, तजर्बा करें। ठीक जैसे पुराने अहदनामा में जदाऊन ने खुदा की मर्जी को जानने के लिए तजर्बा किया, और जब वो खुदा की मर्जी को जानना चाहता था, खुदा के हुजूर आता और कहता है कि तेरा कहर मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन को रखूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि अगर वाकई ही तेरी मर्जी है तो ये ऊन गीली हो और बाकी तमाम जमीन सूखी रहे। और खुदा ने उसके लिए वैसा ही किया, क्योंकि उसने तजर्बा किया खुदा की मर्जी को जानने के लिए। और जदाऊन इस बात से क्या है सेटिस्फाइज नहीं था, और उसने दोबारा फिर खुदा से कहा कि तेरा कहर मुझ पर ना भड़के, अब मैं इस ऊन को रखूंगा। अब ऊन सूखी रहे और सारी जमीन पर ओस पड़े। और खुदावन ने वैसा ही कर दिखाया, ताकि जदाऊन अपनी जिंदगी में मुतमिन हो सके कि उस खालिक का उसकी जिंदगी में क्या मकसद है। और उसने उस मकसद को जब जाना, इसलिए आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जाने, और जो मजहबे आपने बनाए हुए हैं जो खुदा के लिए नहीं है, जो हो सकता है इस दुनिया की ख्वाहिशों का मजबा हो, आपकी अपनी मनमानी का मजबा हो, आपकी खुदगर्जी का मजबा हो, उसे ढाने की जरूरत है, ताकि तजर्बे से मालूम कर सके कि खुदा की क्या मर्जी है। 2024 में खुदा आपके लिए मकसद, मंसूबा और मर्जी रखता है। God has the will and the plan and a purpose for you to complete। और ये मकसद और मंसूबा और मर्जी सिर्फ और सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि जब आप अपने खालिक के पास लौटे तो वो आपसे पूछे कि तुमने मेरे मकसद और मेरे मंसूबे और मेरी मर्जी को पूरा क्यों ना किया। और उसकी वजह यह होगी कि मुझे पता ही नहीं था। और उसकी वजह क्या बनी? आप उसके मुतलाशी नहीं हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए इसका हल दिया है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
Do you want to know the will and the plan and the purpose of God? کیا آپ خدا کی مرضی، مقصد اور منصوبہ کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے 3 باتیں کرنی ہوگی 2024 میں. اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں. پہلی بات، خدا کے کلام کا مطالعہ کریں جو آپ کو خدا کی مرضی بتائے گی. خدا کے حضور دعائیہ ٹائم مقرر کر لے جو آپ پر خدا کا مقصد ظاہر کرے گی کہ آپ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. اور تیسری بات، جب آپ اس مقصد کو جان جائیں گے تو آپ اس کے منصوبے کو پورا کریں گے عملی طور پر. خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے اور 2024 میں اس مقصد، اس مرضی کو، اس منصوبے کو پورا کریں اور تجربہ کریں جس نے آپ کو بنایا ہے اپنی مرضی پورا کرنے کے لیے.